हेलो फ्रेंड्स। मैं वरिंदर आज अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान नॉलेज एवरीथिंग पर विद ऑडियो आया हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिनों से कुछ कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आ रही थी कि सर विदाउट ऑडियो आपके कंटेंट इतने इफ़ेक्टिव नहीं है। तो आज से मैं जितने भी कंटेंट अपलोड करूँगा वो विद ऑडियो होंगे। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, अब तक आई थिंक मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। तो मैं एक बार चारों की ब्रीफ समरी आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 एज वी ऑल नो। और सेकेंडली मैंने यहाँ पे नेहरू जी की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीच मेंशन की थी, जिसको ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं। इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ 3 मेजर चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा। वैसे तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन ये 3 वो चैलेंजेस है जो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। जैसे कि हाउ टू बिल्ड इंडिया एज अ नेशन। पहला और सबसे ज़रूरी काम था हमारे लिए अपने देश को एज अ नेशन बिल्ड करना, जिसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी वो विविधता वाली आ रही थी। मतलब जो डाइवर्सिटी थी वो आ रही थी, जैसे कि जाति आधारित, भाषा आधारित और धर्म आधारित। उसके बाद हमें हाउ टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन इंडिया, मतलब उसके बाद जो मेन काम था हमारे लिए अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना करना था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकतंत्र का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। और जितनी हमारी आबादी थी, एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज अमंग सच अ लार्ज पॉपुलेशन। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या के सामने जो चुनाव कराना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन था, क्योंकि हमारे लिए लोकतंत्र पूर्णतः नया था। इसके बाद मैंने एक डेफिनेशन मेंशन की है जो कि अब्राहम लिंकन जी की है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो है डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये डेफिनेशन ज़िंदगी में हमेशा काम आएगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था कि हाउ टू फोकस ऑन इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ हमारे लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी कि पहले तो ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश ने हमको वैसे ही गरीब बना दिया था, और आज़ादी के बाद जो हुए कम्युनल राइट्स थे, जो सांप्रदायिक दंगे थे, उसके वजह से भी हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। इसके बाद हमने जैसे ही हमने सांप्रदायिक दंगों की बात की, तो वो हुए क्यों उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको जानने के लिए हम टू नेशन थ्योरी को पढ़ते हैं, जिसने इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे देश भारत को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। टू नेशन थ्योरी वॉज डिवेल्प बाय सर सैयद अहमद खान, मतलब इनको सर सैयद अहमद खान ने इस थ्योरी को डिवेल्प किया था। और दिस थ्योरी वॉज इन एडवांस बाय मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग पार्टी थी जो 1906 में बिल्ट हुई थी, उसने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 एंड मोहम्मद अली जिन्ना वॉज लीडर ऑफ दिस लीग ड्यूरिंग डिमांड ऑफ टू नेशन थ्योरी वांटेड अनदर नेशन बिकॉज इंडिया कंसिस्ट ऑफ टू मेजर टाइप ऑफ पीपल। सॉरी, मैंने थ्योरी पढ़ दिया। मतलब टू नेशन थ्योरी की डिमांड करने वाले जो थे वो दो तरह के लोग मानते थे भारत में, कि एक तो हिंदू मेजोरिटी रह रही है और दूसरा मुस्लिम। इसलिए वो चाहते थे कि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था, दे फेल्ट दैट द हिंदू मेजोरिटी वुड इनक्रच यो अपॉन द राइट्स ऑफ द मुस्लिम। उनको लग रहा था कहीं ना कहीं कि हिंदू बहुशक मुसलमानों के अधिकारों का अतिक्रमण कर लेंगे। सो दे डिमांडेड पाकिस्तान एज अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम। इसलिए उन्होंने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। किंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में फॉर्म हुई थी, वो इस चीज़ के पूर्णतः खिलाफ थी, मतलब इसके विरोध में खड़ी हो गई। बट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ मुस्लिम लीग एंड कम्युनल राइट्स, द डिमांड ऑफ मुस्लिम वॉज एक्सेप्टेड। इन कारणों के कारण ये बात मान ली गई। द पाकिस्तान ऑफ दैट टाइम वॉज फाउंड बाय जॉइनिंग टू पार्ट्स ऑफ इंडिया, वन इज़ द वेस्ट पाकिस्तान एंड अनदर इज़ द ईस्ट पाकिस्तान। जो उस समय पाकिस्तान बना था उसके दो हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, विच इंक्लूड ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। वेस्ट पाकिस्तान इज़ टूडेज प्रेजेंट डे पाकिस्तान। कहने का मतलब है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो आज का पाकिस्तान है, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो 1971 में एज अ बांग्लादेश के रूप में नया देश बनकर उभर कर आया था।
इसके बाद हमने तीसरा पार्ट पढ़ा जहाँ हम पढ़ते डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू पार्टीशन। मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी जिनकी वजह से देश के विभाजन में भी दिक्कत आई थी। उनमें से 4 मेजर हैं, जैसे कि पहला है, द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम वॉज दैट नो सिंगल एरिया वॉज स्पेसिफाइड एज मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो सभी धर्मों के लोग हर जगह रहते थे, ऐसा कोई स्पेसिफाई एरिया नहीं था कि यही एरिया मुसलमानों का है और इसी एरिया को पूरा पाकिस्तान बना दिया जाए। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। कहने का ये भी तात्पर्य था कि सारे मुसलमान ये भी नहीं चाहते थे कि वो भारत छोड़कर अलग देश में बनाकर रहने लग जाए। जैसे कि एक एग्जांपल भी दिया है, खान अब्दुल गफ्फार लीडर ऑफ अ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज अगेंस्ट ऑफ इट। मतलब ये जो लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार जी, वो इस थ्योरी के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। Another essential problem was the Punjab and Bengal non-Muslim majority area were also merged with Pakistan। यहाँ ये बताया जा रहा है कि पंजाब और बंगाल जहाँ पे अधिकतर हिंदू और सिख रहा करते थे उनको भी पार्ट दिया गया ये 2 नेशन थ्योरी के चलते, जहाँ पर मुसलमानों बहुत कम रहा करते थे। क्रूशियल प्रॉब्लम रिलेटेड विद अनडिज़ायरेबल एलियन। एक बहुत ही स्पेसिफिक कोटेशन यूज़ होती है या फिर टर्म यूज़ होता है अनडिज़ायरेबल एलियन। तो इसका मतलब होता है अवांछित एलियंस, मतलब लोग, मतलब द हिंदू एंड सिख माइनॉरिटीज़। कहने का तात्पर्य है कि जो हिंदू और सिख माइनॉरिटीज़ थे वो रिमेंड इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान एंड द मुस्लिम माइनॉरिटी वो रिमेंड इन इंडिया वर कॉल्ड एज अनडिज़ायरेबल एलियन। तो यहाँ आप समझ ही रहे होंगे कि वो हिंदू और सिख जो पंजाब के एरिया में पढ़ रहे थे, जो कि मेजोरिटी नहीं माइनॉरिटी थे, उनको अनडिज़ायरेबल एलियन कहा गया, और कुछ मुसलमान जो भारत के एरिया में रह रहे थे उनको भी अनडिज़ायरेबल एलियन कहा गया। ये बहुत बड़ी समस्या हो रही थी क्योंकि जो 2 नेशन थ्योरी काम कर रही थी वो इसी आधार पर काम कर रही थी कि मुसलमानों का एक अलग राष्ट्र होगा और स्पेसिफिक मुसलमान उसमें रहेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद हमने 4th पार्ट में पढ़ा था कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। बल्क ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस थे जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, पर मैंने कुछ स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, जैसे कि ट्रेजिडिक ट्रांसफ़र ऑफ 80 लाख पॉपुलेशन। ये हर जगह लिखा हुआ है, आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा कि लगभग 80 लाख लोगों को इधर से उधर आना जाना पड़ा था, हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान। किलिंग एंड एट्रोसाइड्स, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी जी। लगभग 5 से 10 लाख लोग, मोर देन 5 to 10 लाख पीपल्स वर किल्ड ड्यूरिंग द टाइम ड्यू टू द कम्युनल रॉयट्स। इस समय लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। और कन्वर्जन ऑफ सम एरियाज इनटू कम्युनल एरियाज। कहने का तात्पर्य है कि कुछ एरिया ऐसे थे भारत के जो पूरी तरह से कम्युनल एरिया में कन्वर्ट हो गए थे, जैसे पंजाब, बंगाल, कोलकाता, ये कम्युनल जोन बन गए थे जहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ चल रही थी। हिंदू सिख एक तरफ हो रहे थे और मुस्लिम एक तरफ हो रहे थे। फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन एंड मैरिजेस, ये उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी कि पीपल वर नॉट ओनली अफेक्टेड बाय द राइट्स इन 1947 बट द सेम टाइम हिंदूज वर फोर्सफुली और forcibly converted to Muslim religion and Muslim were also forcibly converted to Hinduism and their marriages were also done forcefully। इसके बाद हमने पढ़ा सेपरेशन फ्रॉम फैमिली। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या थी कि जब इधर से उधर आने जाने का काम हो रहा था और जो भगदड़ मची थी उसमें छोटे बच्चे, महिलाएं, सभी अपने परिवार से अलग हो गए थे, और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज तक अपने परिवार से वापस मिल नहीं पाए हैं। क्रूशल सिचुएशन ऑफ वुमन ड्यूरिंग दी टाइम मैनी वुमेन्स वर raped and abducted। मतलब कहने का ये कि उस दौरान अनेकों महिलाओं का अपहरण हुआ और उनके साथ बलात्कार किया गया। ये सिचुएशन भी बहुत बेकार थी। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऐसी निकली कि ऑन द वन हैंड, या फिर मैं कंक्लूजन कहूँ कि ऑन द वन हैंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री वाज अ मोमेंट ऑफ जॉय एंड ऑन द अदर हैंड द कम्युनल राइट्स एंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम हैड प्रमोटेड अ वेव ऑफ सोरो इन द कंट्री। मतलब एक तरफ तो हमारे ये खुशी थी कि हम ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो हिंदू मुस्लिम वाला उस समय
कार्यक्रम चला था, मतलब जो नफ़रत चली थी लोगों के बीच में, वो बहुत ही बेकार थी, विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। मतलब इसने बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया। थैंक्स फ्रेंड। कल से पर्टिकुलर एक पार्ट आया करेगा जो मैं ऑडियो के साथ अपलोड करूँगा। ये मैं समरी निकाल रहा था, मतलब कि एक बारी मैंने सारा आपको रिवाइज करवा दिया है। अब कल से एक वीडियो आएगी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।